गर्मी को दूर भगाना हो या कुछ मज़ेदार सा खाना हो, गर्मियों में ये रेसिपी आप एक बार बना लेंगे ना तो हर रोज़ आपका दिल चाहेगा कि आप इसी को बनाएँ और खाते रहें। बहुत ही ताज़गी बख्श है, फ़रद बख्श है, आपके मैदे की गर्मी को दूर करेगी और आपको ठंडा ठार कर देगी। चलिए इसके लिए मैंने ले लिया है 1 अदद कद्दू शरीफ और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़-सुथरा कर लिया है। इसका छिलका उतारने का स्टेप बहुत ही ज़्यादा अहम है, लिहाज़ा आपने ये गौर से देखना है मोटा छिलका उतारेंगे, बारीक नहीं उतारेंगे। छुरी से खुरच-खुरच के आपने नहीं उतारना बारीक छिलका, क्योंकि इसके छिलके के अंदर होता है हल्का-सा कड़वापन और कसैलापन। अगर आप इसका छिलका मोटा नहीं उतारेंगे तो आपको इसकी जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, इसके अंदर हल्की-सी कड़वाहट का, ये कसैलेपन का एहसास होगा। बस इसी तरह से सारा का सारा छील लिया और नीचे वाला पोर्शन भी उतार लिया हमने, डंडी इसकी रहने देंगे क्योंकि डंडी के साथ इसको कद्दूकस करना आसान हो जाएगा। जी हाँ, अगला स्टेप है इसको कद्दूकस करने का। मोटा ही करें, बारीक ना करें, मोटी साइड से करें और पानी ले लें एक बाउल में, उसके अंदर आप इसको कद्दूकस करें। अगर आप इसको पानी के अंदर नहीं करेंगे तो ये हल्का सा काला पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी का कलर ख़राब मैला सा हो जाएगा। तो चलें जी, 1 मिनट में हमने इसको फटाफट से कद्दूकस कर लिया और एक ले लिया पैन, इसके अंदर डाल लेंगे हम ये सारा कद्दूकस किया हुआ कद्दू और थोड़ा-सा इसको दबा लेंगे ताकि ये सारा का सारा पानी के अंदर डूब जाए और ये काला ना हो। थोड़ा-सा पानी मैंने इसके अंदर और भी ऐड कर लिया था ताकि ये अच्छे से भीग जाए। अब इसको ढक देंगे और 5 से 7 मिनट इसी तरह से इसको कुक कर लेंगे ताकि ये टेंडर हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, 5-7 मिनट ही करेंगे, ये टेंडर भी हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा-सा निकल के आएगा। चलें अब एक अदद ले लेते हैं छलनी। नीचे मैंने रख लिया एक बाउल और इसका सारा का सारा पानी हम निकाल देंगे और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। इससे एक तो ये चिपकेगा नहीं, दूसरा ये ठंडा हो जाएगा। इसको ठंडा करना इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको ठंडा नहीं करेंगे तो आपकी इस रेसिपी में जो मैं रायता बनाना आपको सिखा रही हूँ ना, आपकी दही पतली हो जाएगी। लिहाज़ा आपने इसको गरम-गरम बिल्कुल भी दही में ऐड नहीं करना और इसको कर लेना है साइड पे। मज़ीद ठंडा होने के लिए इतनी देर में हम क्या करेंगे कि 400 ग्राम कद्दू के लिए 1 केजी मैंने ले लिया है दही। अच्छा गाढ़ा मज़ेदार सा दही लें, इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि इसके अंदर से सारी की सारी मोटी बारीक गुठलियाँ निकल जाएँ। और इसके बाद आपने क्या करना है कि कद्दू शरीफ को जो हमने बॉयल करके रखा था ना, हाथ से निचोड़ के इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए पानी वगैरह नहीं है इसके अंदर, मैंने आपको हल्का-सा प्रेस करके भी दिखाया है। उसी छलनी में मैंने इसको निचोड़ लिया ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छे से निकल जाए। अगर आप पानी समेत इसको डाल देंगे तो आपका दही उस सूरत में भी पतला हो सकता है। इन दोनों बातों का आपने ख़्याल रखना है। थोड़ा-सा हल्का-सा फिर से मैंने इसको मिक्स कर लिया और इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मज़ीद मज़ेदार सी, हाज़मेदार सी, ठंडी तसीर वाली, ठंडी ठार सी सब्ज़ियाँ और कुछ मज़ेदार से मसाले ऐड करेंगे। तो ये है मेरे पास खीरा, आधा खीरा मैंने ले लिया, छिलका मैंने नहीं उतारा ताकि इसके अंदर कलर भी ऐड हो जाए, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इसी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया मैंने टमाटर, बीज मैंने इसमें से निकाल दिए और इसके भी छोटे-छोटे से पीसेस बनाए, ज़बरदस्त सा कलर ऐड हो जाएगा आपके रायते के अंदर। और ये है मेरे पास प्याज़, बिल्कुल इसको भी मैंने बारीक-बारीक सा चॉप कर लिया। इस रायते के अंदर कटिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब मैंने शामिल किया इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए। और ये है मेरे पास काली मिर्चें, तकरीबन 1/4 टीस्पून छिड़क दूँगी। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसको मज़ीद हाज़मेदार सा, मज़ेदार सा और खुशबूदार सा बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया। जहाँ कलर्स की बात हो, जहाँ हाज़मे की बात हो, अफ़ादियत की बात हो, तो हम पुदीने और हरे धनिये को कैसे फ़रामोश कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को कर देना है आपने अच्छी तरह से मिक्स। लेकिन ये रेसिपी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इसके अंदर हस्बे पसंद नमक शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। और आपको पता है कि खाने से पहले आँखें जो है ना वो चखती हैं चीज़ को, इसलिए इसकी गार्निशिंग का हम बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे। तो थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर जो मैंने रखे थे वो इसके ऊपर डाल देते हैं। थोड़े से खीरे के पीसेस डाल देंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। और एक और ख़ास चीज़ इसके ऊपर हम डालेंगे जिसके साथ इसके अंदर हल्का सा
तीखापन भी आ जाएगा। तो मोटी कुटी हुई धड़ा मिर्च जो होती है ना, वो हम इसके ऊपर डालेंगे, दरदरी कुटी हुई मिर्च भी इसे कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाएंगे। आपने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा तीखा और ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना है, वरना ये फिर वही सालन और वही रोटी वाला हिसाब हो जाएगा। बस ये मोटी कुटी लाल मिर्च मैंने डाली और ये रायता हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। बस अब आप इसको चपाती के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, सालन के साथ खाएं, या आप इसको ऐसे ही खाएं। ये हर सूरत में अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा। कुछ भी ना हो, फ्रिज में बना के रख लें, 2 दिन तक आप इसको आराम से खाते रहेंगे और इंजॉय करते रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको इसे फ्रिज में रखने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। फ्रेश बनाएं खाएं। हाँ, अगर आपको अपना काम आसान करना है तो आप कद्दू शरीफ को बॉयल करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। पोर्शन बना के जब आपका दिल चाहे 1 पैकेट निकालें और दही के अंदर डाल के फटाफट से ये आप मज़ेदार सा कद्दू का रायता तैयार कर लें। तो चलिए जी, अगर आपको हमारी आज की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।